So he started the business with rupees 50 lakhs. Okay, so cash is an asset for the business. इसका control में. And मैंने लिखा था value, तो cash itself is valuable asset. And capital मतलब इसको owner को देना बाकी है. ठीक है. अब क्या है, बिजनेस में कैश आ गया, अभी उस कैश से उसको बिजनेस सेटअप करना है. तो क्या लगता है आपको, हमें दुकान खरीद लेनी चाहिए कि रेंट पे लेनी चाहिए? उसको बिजनेस करना है ना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो पहला क्या चाहिए आपको? शॉप चाहिए ना. तो शॉप रेंट पे लेना अच्छी बात है कि खरीद लेना? क्यों? अगर लैंड पे ही सब स्पेंड कर देंगे तो इन्वेंटरी कैसे आएगी? बराबर है, सब कुछ इतना बड़ा पैसा आप खरीदने में लगा दोगे तो क्या धंधा करोगे? एंड इट इज ऑलवेज प्रूडेंट टू डू बिजनेस इन अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट. ओके, खुद का पैसा डाल के इतना सेंस बनता नहीं है. प्रॉपर्टी खरीद के इतना बड़ा पैसा ब्लॉक हो जाएगा आपका. इससे अच्छा उतना पैसे से आप क्या कर सकोगे? धंधा कर सकोगे. स्मार्ट. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, रेंट पे एक शॉप ले लेंगे. कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उसने क्या किया? रेंट पे लिया. अब जब आप रेंट पे कोई चीज लेते हो तो एक अग्रीमेंट बनता है, उसमें आपको रेंट तो हर महीने चुकाना पड़ता है, बराबर है. वो तो आपका एक्सपेंस बाद में हो गया. बट एट द पॉइंट ऑफ टेकिंग द प्रॉपर्टी, व्हाट यू नीड टू पे? समथिंग यू नीड टू पे. Deposit. You need to pay a security deposit. Okay, security. What is a security deposit? हाँ, अगर हम कोई रेंट डिफॉल्ट कर देंगे तो वो उसमें से काट लेगा, बराबर है. तो लेट अस अज्यूम 3 लाख रुपीस का उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया. किसने पे किया? जेठालाल ने कि बिजनेस ने? बिजनेस ने 3 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया. तो क्या होगा, यहाँ पे कैश उसके कंट्रोल में था. अब कैश 50 लाख का हो जाएगा 47 लाख, और इधर आ जाएगा एक और एसेट, सिक्योरिटी डिपॉजिट. सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी भी टोटल दिख रहा है सेम ही है, 50 लाख 50 लाख. बट एक एसेट गॉट कन्वर्टेड इनटू अनदर एसेट. व्हाट आर एसेट? प्रॉपर्टीज आर थिंग्स दैट द बिजनेस ओन्स. उसमें जितनी भी सारी चीजें प्रॉपर्टी दिख रही है, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, लैपटॉप, चेयर्स, ये सब क्या है? एसेट्स. उसका एसेट्स है, उसका वैल्यूएबल आइटम्स है. तो यहाँ पर आपका जो कैश था वो कैश चला गया और उसके जगह क्या आ गया? सिक्योरिटी डिपॉजिट. वो भी एसेट है क्योंकि जब फ्यूचर में रिटर्न करेगा तो आपको पैसा मिल जाएगा. तो उसके पास अभी एसेट में 2 चीजें आ गई, एक कैश और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट. चलो, स्टोर तो आ गया. बस उसके बाद क्या खाली स्टोर रखोगे? इंटीरियर फर्नीचर का नाम हुआ. उसने 10 लाख का फर्नीचर बना दिया. कितने का? बहुत सारी चीजें आ गई, शोकेसेस आ गए, उसके चेयर आ गए, फर्नीचर आ गए. ओके, तो 10 लाख का फर्नीचर कर दिया. सब कुछ फिक्सचर्स आ गए. इसको फिक्सचर्स बोलते हैं. दीवार में फिक्स्ड होता है ना, ये ऊपर वाले, इनको वी कॉल इट एज फिक्सचर्स. ठीक है ना, स्टोरेज वाले. फिक्सचर्स मतलब दे आर फिक्स्ड इनटू द वॉल. ओके, फिक्सचर्स, फर्नीचर मतलब मूवेबल्स, एयर कंडीशन ले लिया, सब कुछ करवा लिया. तो जैसे वो फर्नीचर लेगा 10 लाख का, कितने का? तो क्या चेंज होगा यहाँ पे? कैश जो है 47 से होगा 37 लाख, और इधर क्या आ जाएगा? फर्नीचर आ जाएगा कितना? 10 लाख. इसमें क्या क्या आ गया? फर्नीचर, फिक्सचर, चेयर, टेबल, सब आ गया उसका, बराबर है. उसके बाद चलो एयर कंडीशनर थोड़ा अलग लेते हैं, फर्नीचर में नहीं आता. एयर कंडीशनर उसने ले लिया 1 लाख रुपीस का. एसी ले लिया, 2 एसी ले लिया.
तो एयर कंडीशनर उसने लिया बिजनेस में, तो बिजनेस में एयर कंडीशनर आया और पैसा गया, तो क्या चेंज होगा यहाँ पे सोचिए। कैश हो जाएगा 36 लाख और यहाँ पे एयर कंडीशनर आ जाएगा 1 लाख रुपीज। समझ रहे हैं आपको? तो ये जो एसेट और लायबिलिटी है दे विल गो ऑलवेज पैरेलल, टोटल आपका सेम ही रहने वाला, कभी अलग होने वाला नहीं है। और ये सारी चीजें, ये सारे ट्रांजैक्शंस कौन करता है? बिजनेस करता है। ये सारे ट्रांजैक्शंस व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स आर द थिंग्स दैट द बिजनेस ओन्स, दे आर अंडर इट्स कंट्रोल। वो उसको पैसा कमाने में मदद कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें आपको पैसा कमाने में मदद कर रही है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर हेल्पिंग यू टू अर्न मनी, राइट? And what are liabilities of amounts the business owes to others? Capital, loans, किसी को देना बाकी है, they are all liabilities. और किसी से पैसा लेना बाकी है, they are all assets. समझ आ यहाँ तक? कुछ आ रहा है वीडियो में? अभी स्टोर रेडी है, फर्नीचर रेडी है, एसी वेसी सेटअप कर दिया, अब क्या काम बचा? क्या बेचना है? तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। तो जेठालाल को लगा कि चलो ये पैसे थोड़े कम पड़ सकते हैं, तो लेट्स टेक अ लोन। एक 10 लाख का HDFC बैंक से लोन लेता है। 10 लाख का बिजनेस लोन मिलता है ना, 10 लाख का उसने लोन लेने का सोचा। कितने का? 10 लाख का। तो क्या चेंज होगा अभी सोचो यहाँ पे? बिजनेस में कैश 46 लाख हो जाएगा, बराबर है, पैसा आया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोन आ जाएगा, बैंक लोन। कितना आएगा? 10 लाख आ जाएगा। तो वाई बैंक लोन इज अ लायबिलिटी? पैसा देना बाकी है। तो कैपिटल कैसे पैसा देना बाकी है, वैसे बैंक लोन भी पैसा देना बाकी है। अच्छा, कैपिटल किसको देना बाकी है? ओनर को देना बाकी है। तो जो चीजें ओनर को देना बाकी है ना, उनको कहा जाता है इंटरनल लायबिलिटी। उनको क्या कहते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। और जो बाहर वाले को देना होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल और एक्सटर्नल का फर्क समझ रहे हैं? इंटरनल मतलब ओनर को देना बाकी है, एक्सटर्नल मतलब बाहर वालों को देना बाकी है। बट अल्टीमेटली ऑलवेज टोटल ऑफ एसेट्स विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी। समझाय છે આ સુધી? શું કર્યું આપણે? 50 लाख रुपया पहला बिजनेस में नाखा, वी टुक 50 लाख, वी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। फिर बिजनेस उसमें से क्या कर रहा है? बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, बिजनेस ने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया रेंट का, बिजनेस ने फर्नीचर बनाया, एसी खरीदा, सेटअप कर दिया स्टोर, बराबर है। फिर बिजनेस ने क्या किया? एक और लोन लिया। अभी माल खरीदने की बारी, माल मतलब गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या खरीदना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स खरीदने की बारी आई। 2 तरीके से आप खरीद सकते हो, या तो कैश पे या तो क्रेडिट पे, हम लोग अभी अज्यूम करते हैं कैश पे। नया बिजनेस है और बहुत सारा पैसा है भाई के पास, तो चलो कैश पे खरीदते हैं। किस पे खरीदते हैं? बट आगे जाके आप क्रेडिट पे भी खरीद सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। चलो कैश पे खरीदते हैं। तो जेठालाल गया, उसने बोला मुझे 10 लाख रुपीस का गुड्स चाहिए। पूरे साल भर में उसने कितने का गुड्स खरीदा? 10 लाख रुपए का गुड्स खरीदा। ओके, 10 लाख का खरीदा फॉर कैश। तो यहाँ पे क्या चेंज होना चाहिए? ये 46 से हो जाएगा 36, बराबर है। और गुड्स को हम बोल सकते हैं स्टॉक या गुड्स। स्टॉक कितने का आ जाएगा? 10 लाख। तो गुड्स भी एक तरह का एसेट हुआ जो पड़ा है आपके पास, गुड्स भी एक तरीके का एसेट हुआ विच यू आर हैविंग इन द बिजनेस विच कैरीज वैल्यू। इसको बेचोगे तो पैसा आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक तरीके का एसेट ही हुआ आपका, गुड्स भी एक तरीके का। व्हाट आर एसेट्स? थिंग्स आर कमोडिटीज इन द बिजनेस विच कैरीज वैल्यू, विच यू ओन, विच यू कैन कंट्रोल। जिसको बेचोगे तो पैसा आएगा। बात समझ में आ रही है कि नो? अभी ये आपका स्टॉक बन गया 10 लाख, ये आपका स्टॉक बन गया 10 लाख। अब उसने सोचा कि ये स्टॉक को बेचेंगे, इसको सेल करेंगे, तो लेट्स सेल द स्टॉक, लेट्स सेल द स्टॉक फॉर हाउ मच?
15 लाख बराबर, रीजनेबल, थोड़ा ज्यादा 20 लाख, ओके, थोड़ा ज्यादा 20 लाख, डबल करते हैं, एक का, ठीक है। 10 लाख का स्टॉक है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने कितने में सेल किया? 20 lakhs में सेल कर दिया। कितने में? 20 lakhs में सेल कर दिया फॉर कैश। वी अज्यूम इट इज फॉर कैश। तो क्या चेंज होगा? कैश कितना हो जाएगा? 56 लाख। अच्छा, स्टॉक आएगा कि जाएगा? जाएगा, साफ हो गया। और क्या? बस प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। बट इधर तो 10 लाख मेरे को दिख नहीं रहा है प्रॉफिट का। लोन का वापस कहाँ पे किया? लोन तो पड़ा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना, मिला है अपने को। तो देखो, स्टॉक गया 10 लाख से, कैश 20 लाख बढ़ गया, तो देयर इज अ गैप ऑफ 10 लाख। हाँ, तो कैपिटल को ऐड कर देगा। तो जो प्रॉफिट है वो क्या होता है? कैपिटल में ऐड हो जाता है। क्योंकि बिजनेस क्या बोल रहा है ओनर को कि भाई तेरा जो पैसा तूने दिया है ना कैपिटल, वो मुझे तुझे देना बाकी है। 50 लाख मुझे तुझे देना बाकी है, मुझे ये तो देना बाकी ही है। उसके ऊपर जो 10 लाख मैंने कमाया है वो भी मेरा नहीं है, तेरा ही है, तुझे ही देना बाकी है। तो प्रॉफिट इज ऑल्सो लायबिलिटी फॉर द बिजनेस बिकॉज इट बिलोंग्स टू होम बिजनेस। तो जैसे कैपिटल का पैसा ओनर को देना बाकी है, वैसे प्रॉफिट भी ओनर को देना बाकी है। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो हम क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे। जो भी प्रॉफिट होगा वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो जैसे कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी, वैसे प्रॉफिट इज ऑल्सो एन इंटरनल लायबिलिटी। किसको देना बाकी है? उसके सामने कैश है एसेट में, 10 लाख कैश है, दिख रहा है? एक टैली, द टोटल इज व्हाट? 60 + 10 70। हियर इट इज ऑल्सो 70 लाख। कैन यू सी दैट? तो प्रॉफिट और कैपिटल दोनों किसको देना बाकी है? ओनर को। कंफर्टेबल यहां तक? ऐसे पूरे साल के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, पूरे साल के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ये आपका कैपिटल हो गया यहाँ पे 60 लाख रुपीज। अभी आपका टोटल कैपिटल कितना हो गया? 60 लाख। अभी जेठालाल ने सोचा कि यार एक साल इतना मेहनत किया, ओके, इतना काम किया और इतना प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया हमने? 10 लाख रुपीज प्रॉफिट कमा लिया, ओके। अभी थोड़ा बहुत तो घर पे जाकर मजा करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं सोडी वोडी के साथ। तो उसने सोचा 2 लाख रुपीज, लेट अस टेक इट अवे फ्रॉम बिजनेस एंड एंजॉय एट होम। घर खर्ची निकालते हैं। तो व्हाट वी विल डू? ड्रॉइंग। कितना पैसा लेके गया? 2 लाख रुपया। तो क्या होगा अभी? चेंज सोचिए। इधर प्रॉफिट जो है ये टोटल मिला के 60 लाख था, तो इसमें से आप कितना निकाल लोगे? 2 लाख। तो ड्रॉइंग्स कितना हो गया? 2 लाख। तो ये हो जाएगा 58 लाख। 58 लाख की वैल्यू इज 50 + 8। प्रॉफिट में से निकाला 50 + 8। एंड दूसरा कैश। बिजनेस में से कैश कितना हो जाएगा? 54 लाख। 54 लाख। 54 लाख क्यों? क्योंकि घर पे लेके गया 2 लाख। कितना लेके गया? 2 लाख। तो अभी बिजनेस ओनर को बोल रहा है, देख भाई ओनर, देख भाई जेठालाल, तेरा 60 लाख मेरे पास था, उसमें से 2 लाख तो लेके गया। अभी मुझे तुझे 60 लाख देना बाकी नहीं है, मुझे तुझे कितना देना बाकी है? 50 लाख। फिर आके आवाज करना मत, मैं तेरे को ज्यादा देने वाला नहीं। Obviously all these things are done by Jethalal only, but you have to think from the point of view of, are you understanding this? समझायचे सुधायचे. Every time an asset is introduced in business, a liability would be created, either an internal or an external. और जब भी जा रहा है तो उधर उसका लाइबिलिटी भी कम हो रहा है. अब जेठालाल ने सोचा ड्रॉइंग्स हो गया, अभी पैसा भी आ गया बिजनेस में, लेट्स रीपे द लोन. लेट्स रीपे द लोन. लोन चुका देते हैं, लोन फ्री हो जाते हैं. तो जेठालाल ने 10 लाख चुका दिया, तो क्या चेंज हो जाएगा? बैंक लोन निकल जाएगा यहाँ से 10 लाख और यहाँ से कैश हो जाएगा 44 लाख. कैश हो जाएगा 44 लाख. दिस इज ऑलवेज सेम, स्टिल इट इज सेम. लाइबिलिटी भी गया और एसेट भी गया. उधार चुका दिया तो लाइबिलिटी भी गया और एसेट भी गया.
आया तो एसेट भी आया, लायबिलिटी भी आया। So what are assets? Once again, what are assets? Things that the business owns, which are under its control. जिससे वो business चला सकता है, business में profit कमा सकता है। Example of assets: cash, property, furniture, gold, equipment, instruments, motor car, delivery van, furniture, blackboard, air conditioner. All these are what? Assets. Goods, they are all what? Assets. What are liabilities? Things that the business owes, either to the owner or to the outside. The things that the business owes to owner, they are called as what? Internal liability. And the ones they own to outsiders, they are called as external liability. फर्क समझ में आ रहा है? इंटरनल ओनर को देना है, एक्सटर्नल बाहर वाले को देना है। And every time your total of assets will be equal to total of liabilities. इस चीज को एक चीज का नाम दिया गया, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट। सुना है? द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, इसको हम डिटेल में बनाएंगे इन योर लास्ट चैप्टर ऑफ दिस ईयर, फाइनल अकाउंट्स। ओके, डिटेल में हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, बट कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। दो चीजें बैठ रही है दिमाग में, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज बैठा दिमाग में, ट्रांजैक्शन समझ में रहा है? पक्का पक्का? अच्छा, अभी मैंने एक्सपेंस और इनकम पे ट्रांजैक्शंस लिया नहीं, अभी मैंने आपको एकदम बेसिक बताया कि एसेट और लायबिलिटी में क्या चेंजेस होते हैं और बिजनेस कैसे काम करता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एनीथिंग यू वांट टू आस्क प्लीज आस्क। सोचो सोचो सोचो, क्लियर है? जम रहा है? समझ में आ रहा है? सो इस चीज को बोला जाता है बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट मतलब जब भी कोई एसेट आता है, जाता है, लायबिलिटी आती है, जाती है, तब ये चेंज होते रहता है। ये कंटिन्यू मीटर दिखाते रहता है, कंटिन्यू मीटर दिखाते रहता है। तो बैलेंस शीट is nothing but the total of assets and total of liabilities. It is a list that shows your assets and liabilities. It shows your assets and liabilities. इसी चीज से हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन। व्हाट इज दिस इक्वेशन? एसेट्स आर इक्वल टू liability plus capital. Agree? Assets are equal to liability plus capital. लेकिन सर liability तो liability के अंदर है capital, वापस कैसे liability आ गया? तो मेरा बात सुनो ध्यान से कि जब, जैसे मैंने आपको बताया याद है, डेटर क्रेडिटर इन जनरल, जब हम डेटर क्रेडिटर के बारे में बात करते हैं तो किसके लिए हो? गुड्स। वैसे ही इन जनरल जब हम लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, जब हम लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं तो वी मीन विच लायबिलिटीज, यू नो? इफ आई टेल यू मेरे बिजनेस की लायबिलिटीज 4 लाख रुपए है, मतलब दे आर नॉट माई टोटल लायबिलिटी, दे आर माई एक्सटर्नल लायबिलिटी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लायबिलिटीज इन जनरल, we call it, we understand them by what? Liability, external. So that's why I showed you this. Assets is equal to liability plus capital. See, what are my assets? 47 plus 57 plus 158 lakhs. So 58 lakhs are my assets. What are my liabilities exactly? अभी तो 0 है क्योंकि मैंने लोन चुका दिया है। And what is my capital? 58. अगर लोन होता तो इधर 10 लाख 58 और इधर 68 आता। समझ में आया? तो एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस, बाय लायबिलिटी वी मीन विच लायबिलिटी? तो ये एक्सटर्नल प्लस ये इंटरनल, ये मिला के होता है टोटल लायबिलिटी। तो एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटी में आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। So when we call liabilities, we mean which liabilities? External. This is called accounting equation. Accounting equation या बैलेंस शीट, और ये कभी भी इम्बैलेंस नहीं हो सकता, कभी भी डगू मगू मतलब एसेट ज्यादा और लायबिलिटीज और कैपिटल कम हो गया, लायबिलिटी कैपिटल ज्यादा, ऐसा कभी हो। हमने इतने सारे एग्जांपल देखे ट्रांजैक्शन, एक बार भी कम हो रहा था, पॉसिबली नहीं है। समझ में आ रहा है? इस चीज से एक और चीज पता चलती है, नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब
ओनर का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। यहाँ पे आप बता सकते हो ओनर का कितना पैसा है बिजनेस में? 58 lakhs. 58 lakh is what? Owner's money in the business. Agree? Business has to pay how much to the owner? 58 lakhs. इसको बोलते हैं नेट वर्थ। सुना ये वर्ड? नेट वर्थ। नेट वर्थ मतलब ओनर का कितना पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ, मतलब आज बिजनेस अगर बंद हो जाए तो ये सब कुछ बेच बाज के ओनर को कितना मिलेगा? 58 लाख। समझ में आया? अगर मुझे ये बिजनेस खरीदना है तो मुझे ओनर को कितना पैसा देना पड़ेगा? 58। दिस इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ये सभी चीजें आपको सिर्फ दो आइटम से पता चल जाती है, दैट इज एसेट्स एंड वन सेकेंड, व्हाट आर एसेट्स? Amounts that the business owns, amounts that the business owns, or things that they are under his control. The business can sell them. It has got value. They help you to make profits. They help you to earn income. What are liabilities? The amount that the business owes, either to the owner or to the outsiders. Owner को क्या दो? Internal. Outsider को क्या दो? External. And always your total of assets will be equal to total of liabilities. It brings us to an equation. What is the equation? Assets equal to total liabilities. So total liabilities are nothing but internal and external. Internal को क्या बोलते हैं? कैपिटल। एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। ये जो कैपिटल है इसी को कहा जाता है नेटवर्थ। इसी को कहा जाता है नेटवर्थ। मतलब ओनर का कितना पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ। This is called as the value of business. इसको बोलते हैं value of business. इतना पैसा ओनर को मिले। समझा? पक्का? क्लियर? अब लास्ट आइटम पे जाते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सॉरी एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या? टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। What are tangible assets and what are intangible assets? ये जो assets है इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैरी फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच यू कैन सी, फील, टच, दे आर कॉल्ड एज टैंजिबल एसेट्स। अब मुझे बताओ मेरे बिजनेस में क्या एसेट्स? फर्नीचर, माइक भी एसेट है। हाँ जी, ये पूरा सेट। यस, CCTV is an asset, laptop is an asset, board is an asset, furniture, classroom। अगर मैं ये ओन करता हूँ प्रॉपर्टी तो एसेट है, अदरवाइज सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर ओन करते हो प्रॉपर्टी तो एसेट है, अदरवाइज सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो एसेट हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि आप अगर